Hello students, today I am starting carbohydrates. Carbohydrates are organic compounds and these compounds are widely distributed in nature. These include sugar such as glucose, fructose, galactose, sucrose, cellulose, okay, and starch. These are some examples of carbohydrate. In green plant, carbohydrates are produced by photosynthesis process, and we know 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. These carbon dioxide and water react and these converted into C6H12O6 glucose. So this is also an example of carbohydrates. And thousands of glucose molecule can then be combined to form a much larger molecule that is known as cellulose, ठीक है, which constitute the supporting framework of plant. तो ये बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो ये बहुत सारे ग्लूकोज मोइटीज़ बनती हैं, जो वुड है, ठीक है, जो पेड़ की लकड़ी है, वो कैसे बनती है, इन्हीं से बनती है, ठीक. तो ये क्या करता है, आपका जो प्लांट है उसको क्या करता है, आपका फ्रेमवर्क बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक. Carbohydrates is very important for human beings. They provide us all basic need. हम जानते हैं रोटी, कपड़ा एंड मकान. तो हमें तीनों चीज़ हमें क्या मिलता है, प्लांट से मिलता है. फूड पे तुम जानते हो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रैक्टोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, स्टार्च है जो कि हम राइस वगैरह में लेते हैं, वो फूड में मिल जाता है. क्लोथ्स जैसे कि सेल्यूलोज किस फॉर्म में मिलता है, जो प्लांट्स हमें क्या देता है, कॉटन देता है, लिनन है, रेयॉन है, ठीक है, जो नेचर से मिलता है. बाकी तो सिंथेटिक क्लोथ्स भी बहुत है मार्केट में, लेकिन कई क्लोथ्स जो है उनका है नेचर से मिलते हैं. तो ऑल्सो हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या देता है, आपका इस तरीके के क्लोथ्स में भी हेल्प करता है. एंड शेल्टर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. वुड है जिससे कि क्या बढ़ता है, घर की डोर्स है, विंडोज़ है, फर्नीचर है. तो तीनों में इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, आपका काफ़ी हेल्पफुल है. मतलब सभी चीज़ों में, हमारे डेली यूजेस में, चाहे हम पेपर की बात करें, चाहे हम बहुत ये है आपका पेपर है, फोटोग्राफिक फिल्म है, ठीक, प्लास्टिक्स हैं, कई प्लास्टिक्स बनते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. कहाँ से बनाए जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है. अब तो ये वर्ड है कार्बोहाइड्रेट आया कहाँ से है, जैसे कि आप फॉर्मूला देखते हैं C6H12O6, तो क्या लगता था जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या है, आपके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है कहाँ से ड्राइव हुआ है, कार्बन के हाइड्रेट्स. कार्बन के हाइड्रेट मीन्स कार्बन के साथ वाटर, हाइड्रेट मीन्स वाटर, ठीक. तो जब जो इसका बेसिक फार्मूला हुआ था वो क्या था, CxH2O का होल वाई, और वहीं से ये वर्ड आया कार्बोहाइड्रेट. और ये कई चीज़ में सुटेबल भी रहा. फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करती हूँ तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, C6H2O का होल 6. ये भी क्या आ रहा है आपका, देखो जितने कार्बन है उसी का क्या है, आपका हाइड्रेट है, ठीक. लेकिन ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप यदि देखेंगे, जैसे C12H22O11, तो क्या लग रहा है आपका, ये कार्बन 12 और वाटर 11 इससे मिलकर बना है ना. मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 2:1 में होता है. 2:1 में किस में होता है, वाटर में, ठीक है. तो क्या लग रहा है, ये कार्बन का क्या है, आपका हाइड्रेट है. लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि आपका रेमनोज, क्या फॉर्मूला है, C6H12O6. तो इसमें ठीक है, कार्बन तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का जो रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो ऐसा नहीं आ रहा कि वाटर का रेशियो है. तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है. लाइक वाइज एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4O6. यदि फॉर्मूला देखें, CH3COH होता है एसिटिक एसिड, और उसको यदि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या होता है, C2H4O2, ठीक है. तो इट मीन्स ये भी क्या है, C2H2O का होल ट्वाइस. ये भी तो क्या लग रहा है आपको, कार्बन का हाइड्रेट दिख रहा है, क्योंकि वाटर का, कार्बन का हाइड्रेट. तो ये भी क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट. तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कार्बन के हाइड्रेट्स तो हैं लेकिन प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की शो नहीं करते, और कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि कार्बन के हाइड्रेट्स का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है. तो पहले तो यही डेफिनेशन दी जाती थी, कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड
क्या, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और उनका जो जनरल फॉर्मूला आता था वो ये आता था, लेकिन कई इसमें क्या आपके एक्सेप्शन है, ठीक है। नाउ यदि इनका केमिकल स्ट्रक्चर हम डिटेल में स्टडी करें तो हम क्या फाइंड करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली contain two functional group. First one is carbonyl group, either in the form of aldehydic group or ketonic group, and second one it has a number of hydroxyl group, ठीक है। काफ़ी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो कार्बोहाइड्रेट है उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप काफ़ी हैं तो पॉलीहाइड्रो, मैनी हाइड्रोक्सी को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट और द कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज टू आइदर ऑफ देम, या तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने पर इनको बनाते हैं, किनको, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को, तो ऐसे कंपाउंड भी क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। या कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपके, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, ठीक है। तो आज की डेज पे यदि डेफिनेशन पूछी जाती तो ये डेफिनेशन है आपकी, अकॉर्डिंगली कार्बोहाइड्रेट्स आर नाउ डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोलाइज टू आइदर ऑफ देम आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक। पहले कहा जाता था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, बट क्या था, कुछ उसमें एक्सेप्शंस ऐसे मिल गए थे जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इसको रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, या कुछ फॉलो कर रहे थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। तो अब जो डेफिनेशन दी जाती है वो उसके केमिकल कंपोजिशन के बेस पे दी जाती है, और केमिकल कंपोजिशन ये कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इट कंटेन्स मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी एंड दिस कंपाउंड कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। सो जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करके इनको बनाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो फ्री फॉर्म में नहीं रहता, आइदर इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेमीकीटल और एसिटल और हेमी एसिटल और हेमीकीटल, ठीक है। हेमी एसिटल भी हो सकता है, हेमीकीटल भी हो सकता है, या एसिटल भी हो सकता है और कीटल भी हो सकता है, ठीक है। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है, और मोर देन वन, तो काफ़ी एसिमेट्रिक कार्बन एटम होने की वजह से these compounds are optically active. So this is introduction of carbohydrates. क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और उनका ये बेसिक इंट्रोडक्शन।